पिक्सार स्टूडियोज में हर फ्राइडे को एक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे वो लोग एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको पेंट करने की कोशिश करते हैं, ये देखने के लिए कि लाइट का उस ऑब्जेक्ट के कलर और उसकी शेडिंग पे क्या असर होता है। और इन वीडियोस में हम भी वही करने वाले हैं। सो मेरा नाम है सटशार सैयद, मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो के अंदर अगेन हम ये स्टडी करेंगे कि लाइट कहाँ से आ रही है। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बट अगर क्लिक होना शुरू हो जाए सही टाइम पे तो बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो आपके सामने 3 फोटोज है एक्स के। जस्ट कीप लुकिंग एट देम बिकॉज वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट लेटर। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये एक पेंटिंग या ड्राइंग वीडियो नहीं है, एंड ऑल्सो मेरी ड्राइंग एंड पेंटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, बट जितना आप ड्रॉ करोगे उतना आप ज़्यादा ध्यान दोगे, या होपफुली जितना आप इस वीडियो में देखोगे उतना आपको क्लिक होगा, एंड दैट इज़ वाई वी आर डूइंग द एक्सरसाइज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं सेटअप की बात करूँ तो एक बेसिकली फ्लोर है, वुडन फ्लोर है या किचन काउंटर है, उसके ऊपर एक एग रखा हुआ है और बाकी पूरी दुनिया ब्लैंक है। दैट इज़ हाउ द सिचुएशन इज इन द फोटो। ओके, अभी जो लाइट है, एक ही लाइट सोर्स है जो ऊपर से है, लाइट का कोई कलर नहीं है, और लाइट भी आई डोंट थिंक वेरी हार्श है, क्योंकि हार्श तो है, सॉफ्ट नहीं है, हार्श है, लेकिन एक बहुत छोटे से सर्कल में लाइट गिर रही है। तो हो सकता है एक पाइप के थ्रू गिर रही है, और गिरने के बाद में वो एग के अराउंड में एक एक कॉन्टेक्स्ट के लिए टेबल को लिट कर रही है, प्लस उसको ऐसे इल्यूमिनेट कर रही है कि जो सीन है वो पूरा ड्रामेटिक हो जाए। ठीक है, अब लाइट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर आप एग के ऊपर के पार्ट को देखेंगे तो वो ब्राइट है, फिर आधे एग पे से देयर इज अ लाइन दैट गोज अराउंड डिवाइडिंग एक ब्राइट पार्ट और डार्क पार्ट को या शैडो के पार्ट को। अगर ये लाइन का एंगल देखोगे तो ये एकदम सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा सा साइड में है, विच मीन्स कि लाइट 45 डिग्री एंगल से गिर रही है, और जब ये नीचे गिरती है तो वहां पे फिर एक शैडो कास्ट करती है। नाउ ये समझना क्यों ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ड्रामेटिक सीन शूट कर रहे हो, मे बी इन फैशन, मे बी इन प्रोडक्ट फोटोग्राफी, और मे बी फॉर एनीथिंग, और अगर ऐसी लाइटिंग यूज़ करने वाले हो तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वन थिंग, जो शेडो कास्ट हो रही है और जो बैकग्राउंड डार्क हो रहा है, सबसे पहले तो वो एक लो की आइडिया दे देता है, लो की लाइटिंग दे देता है। उसके साथ में ऐसी जो शेडोज़ रहती है वो आधी चीज़ें रिवील करती हैं, आधा फेस या आधा प्रोडक्ट। उसकी वजह से मिस्ट्री भी पैदा होती है और ड्रामा भी। सो दैट्स वाई दिस लाइटिंग कैन बी यूज्ड। हमारा काम यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देना है कि लाइट कहाँ से गिरी। अक्सर हम प्रोडक्ट देखते हैं या फोटो देखते हैं और देख के हम स्किप कर देते हैं। इसमें हमने ये ब्रेक डाउन किया या ये सीखा कि लाइट कहाँ से गिर रही थी, उसके लिए हम रुके और उस पर ध्यान दिया। बस ये वीडियो इसी के लिए है, बस ध्यान देने के लिए। ठीक है, अब अगली 3 इमेजेस पे आते हैं। अगर आप पहली इमेज देखो तो एक बेसिक एग है और बहुत सॉफ्ट लाइट है और वो पूरे एग को इल्यूमिनेट कर रही है। अब पहले वाली इमेज में और इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो आपको सेकंड इमेज में भी देखने मिलेगा, कि सेकंड इमेज में ना एग थोड़ा उठ के आ रहा है, उभर के आ रहा है। पहली इमेज में वो नहीं हो रहा। वो होने की वजह ये है कि लाइट और शेडो में कॉन्ट्रास्ट नहीं है। जो सेकंड इमेज है जिसमें येलो बैकग्राउंड है पीछे, उसमें कॉन्ट्रास्ट काफ़ी है लाइट में, उसकी वजह से चीज़ उभर के आ रही है, आपको 3D जैसी दिख रही है। पहले वाले में ये नहीं हो पा रहा क्योंकि हर तरफ से आपको सिर्फ वाइट ही दिख रहा है। तो ये एग भी हो सकता है और एक ये ब्लैंक वाइट पेपर भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को उभारना है, 3D इफेक्ट देना है ताकि वो उठ के आए, तो लाइट में और शेडो में कॉन्ट्रास्ट होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा, और लेकिन उसके साथ में ब्लेंडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सो इट इज़ अ ट्रायल एंड एरर थिंग, सीन के हिसाब से या मूड के हिसाब से, और उसके हिसाब से फिर आप उसको लेट कर सकते हो। यहाँ पे आप खाली ध्यान दे दीजिए कि लाइट गिर कहाँ से रही है। अब जो सेकंड इमेज में है उसमें एक 45 डिग्री एंगल से लाइट गिर रही है, और फोटो जो है वो एकदम ऊपर से लिया हुआ है, तो लाइट ऐसा समझो कि साइड में रखी हुई थी, इसके लिए शेडो ग्राउंड पे भी वैसे ही बन रही है। लेकिन ये जो लाइट का सोर्स है ना, ये काफ़ी बड़ा है, इसकी वजह से शेडो थोड़ी डिफ्यूज़ हो रही है एजेस पे। अब जो तीसरी इमेज है उसके अंदर जो लाइट का सोर्स है वो और ज़्यादा साफ़ है और हर जगह से लाइट आ रही है। इस वजह से आपको शेडो बहुत कम देखने मिलेगी, और इसी वजह से आपको लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट भी कम देखने मिलेगा।
अगर ये वाइट एग होता तो शायद और कम कॉन्ट्रास्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये ब्राउन कलर का है तो फिर भी आपको डिस्टिंक्शन थोड़ा देखने मिल रहा है या समझ में आ रहा है। ओके, द एक्सरसाइज फॉर दिस थिंग इज़ ऑल्सो द सेम। घर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको एक बार क्लिक करके देखिए, उसका फ़ोटो अलग अलग लाइट सिचुएशन में, खिड़की के बाहर, लाइट के नीचे, मिरर के सामने रख के देखिए और क्लिक कीजिए, आपको लाइट में फ़र्क पता चलेगा। अगर इसको पोस्ट कर रहे हो डेफिनेटली टैग मी, ताकि मुझे एक फीडबैक मिले जो सिर्फ वर्ड्स का ना हो। और अगर वर्ड्स लिखने ही वाले हो तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चंस या फीडबैक लिख देना, दैट आई गेट एन आइडिया ऑफ हाउ एंड वेयर दिस इज़ गोइंग। ओके, थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।